उस दिन मैं बिल्कुल खाली थी, आराम से सोफे पर बैठकर अपने फ़ोन पर नेट सर्फिंग कर रही थी। तभी मुझे आयुष नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। उसकी प्रोफाइल देखकर वह मुझे बहुत समझदार लगा। वह शायद वैसा नहीं था जैसा सोशल मीडिया पर पड़े बहुत से फालतू लोग होते हैं जो दूसरों के साथ सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते हैं। हमने विकलांगता से जुड़ी बहुत सी बातें की जो कि हम दोनों के लिए इसलिए मायने रखती थी क्योंकि हम दोनों विकलांग थे। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया पर लिखे गए मेरे पोस्ट की तारीफ की, लेकिन बाद में हमने और भी बातें की। मुझे उसकी आदतों और उसकी खामियों के बारे में पता चल गया था। उसकी मुस्कुराहट बहुत सेक्सी थी। हम रोज बातें करने लगे। दरअसल हम एक दूसरे से कभी बोर ही नहीं हुए। ये सच में बहुत पॉजिटिव बात थी। मैं दिल्ली में रहती थी और वह बेंगलोर में, लेकिन फिर भी हम दोनों के दरमियान कुछ था जो हमें आगे बढ़ाता रहा। हम घंटों व्हाट्सएप और स्काइप कॉल पर बात करते थे। हमने एक दूसरे की विकलांगता और उससे अपने रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बातें की। अब मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आने लगी थी जैसा मैं कभी सपने में सोचा करती थी। एक रात बातों बातों में ही उसने मुझे अपने एक करीबी दोस्त के बारे में बताया जिससे कभी उसकी दोस्ती थी। साथ ही उसने मुझे अपनी कुछ पर्सनल बातें भी बताई। उसने मुझसे कहा कि उसे मुझ पर क्रश है और वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मैं चौंक गई। क्या ये बहुत जल्दी नहीं था? मेरा मतलब है कि अभी तक तो हम एक बार भी नहीं मिले थे। मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने उससे कहा कि हमें पहले एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करनी चाहिए और फिर मिलना भी चाहिए। तभी हम अपनी दोस्ती को अगले पड़ाव पर ले जा सकते हैं। वह मेरी बात समझ गया।